In this video, I am discussing some questions of SEET, Fundamental of Mathematics. D6, 3 की पावर x minus 5 की पावर x, x minus 2, x square plus 5x plus 2 greater than or equals to 0. And you have to find the positive integral value of x satisfying this inequality. Okay, तो ये लीनियर फैक्टर है, ये नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है एंड इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं. तो पहले देखो क्या करना है कि यहाँ पे तो देखो जैसे इस क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर किए सिंपली, तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर थोड़े से इरेशनल आएंगे. तो यहाँ पे जब इरेशनल फैक्टर करेंगे तो ये वाले जो फैक्टर है वो इरेशनल फैक्टर्स हैं. ओके, ऊपर लीनियर है तो उसकी वजह से 2 आएगा नंबर लाइन पे. बट एक्चुअली ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पे क्या करें. जब रैशनल इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो जैसे कि लीनियर फैक्टर है, अलजेब्रिक है, पॉलिनोमियल हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अभी. अब देखो क्या है कि नंबर लाइन पे जब हम पुट करते हैं, जैसे x माइनस 2 हमारे पास होता है सब कुछ, तो नंबर लाइन पे पुट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ 2 लिखते हैं तो जो x माइनस 2 ये खुद इसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो क्या है, जैसे 2 के बाद ये प्लस है और 2 से पहले ये नेगेटिव है. तो नंबर लाइन पे हम जब भी कोई लिखते हैं, मतलब जिसकी वजह से लीनियर फैक्टर की वजह से जो भी उसको जीरो करने के बाद जो पॉइंट आता है, तो उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो पॉजिटिव रखते हैं. अब उसका भी क्या लॉजिक है रखने का कि x माइनस 2 क्या है, अगर x माइनस 2 रखते हैं तो 2 के बाद वो पॉजिटिव होता है, 2 से पहले वो नेगेटिव होता है. जैसे 3 माइनस एक्स है तो नंबर लाइन पे लिखने से पहले हमें माइनस कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 लिखना पड़ेगा और x इस माइनस से डिवाइड करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे. तो हमारे पास जब केवल x माइनस 3 रहेगा तो x माइनस 3 में ये है ना कि 3 के बाद ये पॉजिटिव है, 3 से पहले ये नेगेटिव है. तो क्या करना चाहिए कि मतलब हमें वो नंबर लाइन पे वो पॉइंट रखने हैं कि इसके बाद पॉजिटिव आना चाहिए वो एक्सप्रेशन, उससे पहले वो नेगेटिव आना चाहिए. हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x है तो ये एक्सपोनेंशियल है. अब तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ये पता है कि एक जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है, जैसे 5 की पावर x है या 3 की पावर x है, तो वो ऐसे होता है. और अगर वो a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, जैसे 1/2 की पावर x होगा, तो उसका ग्राफ फिर ऐसे आने लग जाएगा, तो वो डिक्रीज होने लग जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है उसको. तो यहाँ पे कैसे सोचेंगे कि 3 की पावर x पहले कॉमन लिया मैंने, तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तुम्हें पता है, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसको तो यहाँ डिवाइड कर देंगे तो इसका कोई रोल ही नहीं है. 1 माइनस 5/3 की पावर x है तो यहाँ से पहले मैंने माइनस कॉमन लिया है और माइनस से डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी का यहाँ पर साइन चेंज हो गया है. और देखो ये कितना हो गया, 5/3 की पावर x माइनस 1, x माइनस 2 और नीचे ये क्वाड्रेटिक है. अब यहाँ पे ये है कि 5/3 मैंने ऐसे माइनस कॉमन क्यों लिया, वही लॉजिक, ये वाला लॉजिक कि 3 माइनस एक्स होता है तो पहले हम उसे x माइनस 3 बनाते हैं. तो यहाँ पे भी यही लॉजिक है कि 1 माइनस 5/3 की पावर x है तो मैंने उसे 5/3 की पावर x माइनस 1 बनाया, क्योंकि 5/3 क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है. तो बेस जब ग्रेटर देन 1 होगा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, मतलब एक इंक्रीजिंग वाला फंक्शन होगा. तो यहाँ 5/3 की पावर x माइनस 1, तो इसको जब हम जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा. तो 0 के बाद एक्चुअली ये प्लस होगा, 0 से पहले ये माइनस होगा, इसलिए ऐसा किया है. 0 के बाद ये प्लस होने गया और 0 से पहले माइनस. सिमिलरली जैसे x माइनस 3 लिखते हैं, 3 माइनस एक्स नहीं करते, क्योंकि 3 के बाद हम पॉजिटिव और 3 से पहले नेगेटिव, तो उसके इस तरीके से वो फैक्टर होना चाहिए. तो अब इसकी वजह से क्या फैक्टर आएगा, 5/3 माइनस एक्स की माइनस की वजह से x इजिकल टू 0 आएगा, इसकी वजह से 2 आएगा, इसकी वजह से ये रैशनल फैक्टर्स आएंगे. नंबर लाइन पे रखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो अब नेगेटिव वाला रीजन चाहिए ये वाला. तो नेगेटिव वाले रीजन में कौन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है और ये आ रहा है. तो आंसर कितना हो जाएगा, फ्रॉम दिस टू दिस यूनियन फ्रॉम 0 to 2. बट एक्चुअली फाइंड आउट तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x करना है. तो पॉजिटिव इंटीजर में ये तो कभी नहीं आएगा क्योंकि तो दोनों नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ तो नेगेटिव ही मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आएगा 0 से 2. तो अब आंसर हमारा दिस फ्रॉम दिस टू दिस यूनियन दिस टू दिस. अब पॉजिटिव इंटीग्रल तो यही मिलेगा, तो इसमें कितने पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है. 2 भी आएगा क्योंकि 2 पे इक्वालिटी है. 0 भी आएगा आंसर में, 0 भी आएगा, लेकिन 0 पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज तो केवल 1 और 2 आएंगे. तो यहाँ पे बेसिकली बस इस वाले पार्ट में थोड़ा सा सोचना है कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल आएगा तो उसको इनइक्वालिटी में हम कैसे रखेंगे, है ना. अब देखो, अब कुछ लॉग का ये वैल्यूज है, जैसे ये E2 के कुछ पार्ट है, 8th पार्ट है, 9th पार्ट है,
तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ हो भी नहीं रहा है, बस ये हो रहा है कि यहाँ पर ये जो लॉग का वैल्यू पूछा जा रहा है दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ इतना पूछा जा रहा है। तो मैं लॉग दे दिया गया है कि लॉग समथिंग है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब देखो जैसे लॉग के ग्राफ तुमने पढ़े हैं, तो लॉग के ग्राफ में क्या होता है कि जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो लॉग का ग्राफ ऐसे आता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है। और जब लॉग का ग्राफ क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है तो उसका ग्राफ ऐसे आता है। तो जब ये बताओ कि जब बेस यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तब ये ग्राफ है, तो 1 के बाद ये पॉजिटिव है, मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है तो 1 के बाद पॉजिटिव आ रहा है। और बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर किसी लॉग का नंबर और बेस अगर 1 से ग्रेटर है दोनों, या फिर 1 से 0 से 1 के बीच में है दोनों, तो फिर लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यहां से ग्राफ से समझ में आ रहा है कि 1 के बाद बेस 1 के बाद, तो बेस 1 पे वैल्यू जो x का वैल्यू भी 1 से ग्रेटर है तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तब ऐसा ग्राफ बनता है। तो अगर मैं 0 से 1 के बीच में किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली अगर नंबर और बेस अगर मतलब यूनिटी के या तो राइट हैंड साइड में या यूनिटी से पहले, या तो दोनों नंबर 0 से 1 के बीच में है, या बेस और बेस और नंबर दोनों ही यूनिटी के ग्रेटर है, तो फिर लॉग पॉजिटिव होगा। तो बस अब अल्टीमेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे ये पता करना है सिर्फ कि ये वाला जो क्वांटिटी है ये 1 से ग्रेटर है या लेसर है, क्योंकि ये तो 1 से ग्रेटर है। अब ये भी अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो दोनों 1 से ग्रेटर हो गए तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 1 से लेसर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब तुमने इस क्वांटिटी को जब चेक करोगे तो ये आएगा लेस देन 1। क्यूब करके देख सकते हो, तो जो क्यूब आएगा वो 1 से कम आएगा, तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में लॉग बेस 10 दे रखा है और लॉग 10 9 दे रखा है ये थे। तो फिर से ये बेस ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पर ये जो नंबर है लॉग का, ये वाली क्वांटिटी भी लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, तो फिर ये नेगेटिव होगा। यानी बेस और नंबर दोनों ही यूनिटी से ग्रेटर है तब पॉजिटिव होता है, या दोनों ही यूनिटी से कम है मतलब 0 से 1 के बीच में है तब फिर पॉजिटिव होता है, अदरवाइज वो नेगेटिव हो जाएगा। उनमें से एक अगर यूनिटी से बड़ा है, एक यूनिटी से छोटा है, ऐसे। तो अब ये कैसे पता चला कि ये लेस देन 1 है? तो देखो, अब फिर से देखो कि लॉग 10, जैसे अगर मैं बेस 10 पे ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा, बेस 10 पे ग्राफ ऐसे बनेगा। तो जब 10 वैल्यू आएगी x की तब 10 कितना होगा, तब 1 होगा। यानी कि मैं log 10x की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पे x का वैल्यू 10 रखा जाएगा तब ये 1 होगा। तो 10 से कम, जैसे 9 पे वैल्यू, तो फिर 1 से कम ही आएगा। तो ये 1 से कम है तो ये नेगेटिव। ओके, अब जो हम बात कर रहे हैं वो नोट डाल के लिख सकते हो तुम लोग कि इफ द नंबर एंड बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन लॉगरिथम इज पॉजिटिव, इफ अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी देन लॉगरिथम इज नेगेटिव। अच्छा, फिर E6, तो log a अपॉन b माइनस सी, log b अपॉन c माइनस ए, log c अपॉन a माइनस बी, ये दे रखा है। और ये पूछा जा रहा है e की पावर a, b की पावर b एंड c की पावर c इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करवा रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो मैं अगर ये तीनों हैं इक्वल हैं तो इसको पहले k सपोज कर लो ऐसे। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, log a का वैल्यू ये k टाइम्स ऑफ, log b का वैल्यू k टाइम्स ऑफ, log c का वैल्यू k टाइम्स ऑफ a माइनस बी। बेस 10 कंसीडर कर लो, वैसे भी हिडन बेस है तो 10 ही ले लेंगे, बाकी कोई भी बेस ले लो, यहाँ पे सेम ही आने वाला है। तो a इज इक्वल टू 10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जो 10 है ये इधर जाएगा तो 10 की पावर में आएगा, ये 10 की पावर में ये भी आएगा, ये भी 10 की पावर में आएगा। तो ABC का ये इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। तो a का कितना वैल्यू है, a की पावर a के बारे में अगर मैं बात करूं तो a का कितना वैल्यू है, a का वैल्यू है 10 की पावर k b माइनस सी, और इसकी पावर में a लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होके 10 टाइम्स ऑफ 10 की पावर में कितना आ जाएगा, k b माइनस सी। ऐसे तो सारे कुछ नंबर हैं जो 10 की पावर में ऐसे आ जाएंगे, सिमिलरली ऐसे। और जब 10 की पावर a 10 मतलब 10 की पावर जैसे सपोज 10 की पावर x लिखा हुआ, 10 की पावर y लिखा हुआ, 10 की पावर z लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर x प्लस y प्लस z। तो जब इनको तुम ऐड करोगे पावर्स को तो वो साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहे हैं तो वो सब 0 हो जाएगा, और 10 की पावर 0 1। देखो F1 का फोर्थ पार्ट है, लॉग है, तो लॉग
log 2x बेस 4 log 4x बेस 2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन है, सॉल्व करना है, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी लगाते जाओ। अब देखो यहाँ पे कुछ लॉग लिखा हुआ है जैसे ये, और यहाँ पे भी लॉग लिखा हुआ है, लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग, तो बेस इक्वल है तो अच्छा रहेगा। तो बेस इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 का पावर 1/2 के पावर 2 किया पहले हमने बेस में। जब बेस का कोई पावर होता है तो वो 1 अपॉन करके आता है, तो क्या हो जाएगा फिर, जैसे पहले 2 का स्क्वायर किया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये भी 2 का स्क्वायर किया और स्क्वायर से यहाँ पे 1/2 ले लिया। जैसे हमने बोला ना यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा, बेस से कैसे बाहर आएगा वो 1 करके इजिकल टू 2। अब देखो यहाँ से फिर से वही कि यहाँ पे भी जो 2 स्क्वायर आ रहा था उसको 1/2 आ गया, ये log 2 हो गया, log 2x, ये log 2 है, ये हाफ log 2x इजिकल टू 2, सिंपल। अब ये जो है ये इधर पावर में चला जाएगा इसके, जैसे m की पावर n, यहाँ n log m होता है तो ये वाला पावर में चला जाएगा, और ये सिंपल ये पहले से वाला ये। तो अब ये log 2 समथिंग प्लस log 2 समथिंग, तो log 2 समथिंग इंटू समथिंग, log a भी इजिकल टू log a प्लस log b लगाया है। अच्छा अभी यहाँ पे नहीं लगाया सर, log 2x को t कंसीडर कर लिया पहले मैंने, e की बात है वो तो अब यहाँ पे log a प्लस ये वाला log a भी मल्टीप्लाई हो गया ये, और यहाँ से t का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, t का वैल्यू आ रहा है 4। सिंपल कैलकुलेशन है, t कंसीडर किया है उसको, और t का वैल्यू आ गया तो t क्या है log 2x, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16। अब जो भी क्वेश्चन है वो लॉग में है, तो एक बार ये 16 जो है 16 पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन में, 16 को यहाँ पे रख के देखो, हाँ ठीक है इस वाले लॉग के लिए डिफाइन है, इसका वैल्यू 4 आएगा क्योंकि 2 की पावर 4 है 16, तो 4 मतलब यहाँ पे भी ये भी वाला डिफाइन है, ये भी लॉग डिफाइन है, फिर उसका आउटपुट आएगा वो भी डिफाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये आंसर है। अच्छा अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5th पार्ट में कि लॉग का बेस दे रखा है 3, और यहाँ पे log x टू द बेस 9 है, ये हाफ प्लस 9 की पावर x इजिकल टू 3 की पावर x। अब ये 3 की पावर इधर 2x में गया, और ये देखो 3 की पावर 2x मतलब 9 की पावर x है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से log 9x आएगा माइनस हाफ, x का वैल्यू आएगा सिंपल 1/3। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, x 1 की पावर मतलब 1/3 जो आ रहा है x वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब इस पॉजिटिव x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये पूरा एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये वाला लॉग डिफाइन होने के लिए वो आएगा, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगा। ओके अच्छा अब ये देखो 7th पार्ट, x की पावर में ये लिखा हुआ है रूट x बेस है 2x इजिकल टू 4 है। अब यहाँ पे जो रूट x है ये फिर से वही x की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 यहाँ आएगा तो 2 करके आएगा, फिर 2 इधर जाएगा तो 2x की पावर में 2 आ जाएगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो फिर केवल इतना बचेगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4 हो गया तो x 1 हो गया और -1 हो गया। बट x इजिकल टू 1 पर एक बार हम यहाँ चेक तो करेंगे क्या हो रहा है इस पर, x इजिकल टू 1 पे ये वाला जो बेस है वो 1 हो रहा है, तो बेस तो 1 हो ही नहीं सकता लॉग का, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और -1 तो रूट के अंदर -1 तो हो ही नहीं सकता है, तो ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ओके अच्छा अब देखो F2 का 4th पार्ट, x की पावर में ये कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 10 बेस पर log x प्लस 5/3, ये 5 की पावर में log x लिखा हुआ है, तो वही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे पावर में है ये वाला पार्ट, ये नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, log कंसीडर करना पड़ेगा, तो तुमने क्या किया बोथ साइड log कंसीडर किया 10 बेस पर। अब 10 बेस पर जब log कंसीडर किया तुमने, तो log यहाँ पे कितना हो गया, ये log m की पावर n ऐसे आ गया, log m की पावर n, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया, ये log 10x हो गया, यहाँ पे भी ये वाला जो पावर है वो नीचे आ गया, और log 10 हो गया, log 10 मतलब 1। अब देखो log 10x यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है, तो इसको t कंसीडर कर लिया, तो फिर सिंपल एक क्वाड्रेटिक मिला, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने के बाद t का 2 वैल्यू आया, वहां से t के 2 वैल्यू से जो log 10x है वही तो t था, तो वैल्यू रखा तो वहां से x का वैल्यू आ गया एक ये एक। अब इन दोनों वैल्यूज को मैंने जब चेक किया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए और x पॉजिटिव ही आ रहा है, तो दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर G3 में क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल की थोड़ी सी इनइक्वालिटी है, 8 टाइम्स ऑफ 3 की पावर x माइनस 2 अपॉन 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस 2/3 की पावर x। अब देखो 3 की पावर -2 आएगा यहाँ पे, ये 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 मतलब 1/9, तो 10/9 आ गया, ये 3 की पावर x है, नीचे वही है और ये सब वही है। अब देखो यहाँ पे 2/3 की पावर x दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पे कुछ 2/3 की पावर x बन सकता है, अगर मैं 3 की पावर x से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, तो देखो ये ऐसे बन जाएगा कुछ
यहाँ भी 2/3 की पावर x, यहाँ पे भी 2/3 की पावर x, इसको मैंने t कंसीडर कर लिया है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो साइड में लिख दिया कि भाई t जो भी तुमने माना है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे बेस ग्रेटर देन 1 है चाहे लेस देन 1 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 8/9 t 1/1 माइनस टी ग्रेटर देन 1 प्लस टी। सिंपल, लेफ्ट इधर एक साइड में लेकर आए, इधर मल्टीप्लाई किया, सिंपल एक इनइक्वालिटी बना, क्वाड्रेटिक बना, फैक्टर किए, नंबर लाइन पे लिखा, और यहाँ से t आ गया 1/3 से 1। अच्छा, यहाँ से t ये भी आएगा एक t, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला t तो मैंने लिया ही नहीं, मुझे नेगेटिव वाले, मुझे सिर्फ ये पॉजिटिव वाला t चाहिए जिसमें वो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन। तो t केवल 1/3 से 1 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इनक्वालिटी तुम समझते हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूँ। 1/3 कितना आ रहा है, t कितना माना था मैंने, t माना था 2/3 की पावर x, जो कि 1/3 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, तो अब मुझे x चाहिए एक्चुअली, 2/3 की पावर x मेरे को पता है, बट x चाहिए, तो x कैसे निकलेगा। तो बोथ साइड मैंने कंसीडर कर लिया बेस, मतलब लॉग कंसीडर कर लिया, किस बेस पे, 2/3 पर ही, क्योंकि 2/3 पे जब बेस करेंगे तभी ये x बनेगा। लेकिन जब हम बेस कंसीडर करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, और मुझे पता है कि जो बेस मैंने कंसीडर किया लॉग का वो तो लेस देन 1 है, तो जब लॉग कंसीडर कर रहे हैं लेस देन 1 बेस पर, तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, ये लेस देन इधर आ जाएगा, ये वाला साइन इधर हो जाएगा। ये सब बताकर आए हैं लॉग वाली इनइक्वालिटी के अंदर। तो यहाँ पे ये सिंपल कैलकुलेशन के बाद ये 3/2 की पावर -1 होगा, और ये 3 की पावर -1 होगा, तो वो वाला माइनस इधर आया, इधर बेस वाले पावर का -1 वो भी माइनस करके आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3, और ये x और ये 0, जो कि log 1 तो 0 होता है किसी भी बेस पे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से लेके log 3 टू द बेस 3/2। सिंपल। ये कुछ क्वेश्चन थे सीट के, प्रॉपरली वॉच करें वीडियो को, और कोई डाउट है तो बताएं। थैंक यू।